हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो मैं आज अभी केवीएस का पेपर दे के आ रही हूँ। शिफ्ट 1 में मेरा पेपर हुआ है और मैं आप लोगों के साथ अपना खुद का एनालिसिस लेकर के आई हूँ कि मेरे से क्या गलतियाँ हुई और मेरा पेपर कैसा आया। तो पेपर मॉडरेट आया था, ईजी भी था, मॉडरेट भी था, दोनों समझ सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जो 10 नंबर और 10 नंबर की इंग्लिश और हिंदी होती है। उसमें इंग्लिश तो इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच में था, फिर ये सेंटेंस फ्रेमिंग था, फाइंड द एरर था, ये सारे क्वेश्चंस थे। एक आध सिनोनिम्स का था और जो मैंने सिनोनिम्स बहुत पढ़े, एक भी नहीं आया। यूट्यूब पे जितने चैनल से सब सिनोनिम्स बताते हैं, मेरा उसमें से भी नहीं फंसा। पता नहीं, मतलब मेरे में ही नहीं फंसा कि बाकियों में फंसा कि नहीं फंसा, मुझे नहीं मालूम, पर मेरे में नहीं फंसा। उसके बाद फिर जीएस के क्वेश्चन तो वो अवार्ड वाला आ ही रहा है। मेरे में भी अवार्ड वाला क्वेश्चन था, बाकी मेरे में आज़ादी के पहले वाले क्वेश्चन थे, तो वो एक अलग चीज़ थी मेरे में। स्वतंत्रता के पहले भारत में, मतलब हमारे जो भी था उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके बाद कंप्यूटर में बेसिक क्वेश्चन थे, बट उतने, मतलब मैंने उतना कंप्यूटर पढ़ के ही नहीं गई थी, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि मेरा कंप्यूटर कैसा गया। फिर सीडीपी की बात आई तो सीडीपी मैं तो लेट्स लर्न से भी पढ़ी थी और अध्ययन मंत्रा से भी पढ़ी थी, बट मैं एक्चुअली शुरू से लेट्स लर्न से ही पढ़ी, तो मेरे कॉन्सेप्ट हिमांशी से ही ज़्यादा क्लियर है। तो मैंने जितना, अभी मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने जितना भी पढ़ा था उसको मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। फिर भी मेरे क्वेश्चन मैं मानती हूँ कि बहुत हद तक सही होंगे, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन मतलब किए थे हिमांशी के लेट्स लर्न से। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सूटेबल है। वो जैसे क्वेश्चन बता रही हूँ उसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं और मेन कॉन्सेप्ट बेस पे है, मतलब क्या है उसका सटीक आंसर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का फुल फॉर्म, टीएलएम का फुल फॉर्म है। फिर पीपल रेशियो वाला है, 30:1 वाला, फिर 45 आवर्स वाला है। फिर आरटीई एक्ट में जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए कितनी एज लिमिट होती है, फिर नॉर्मल बच्चों के लिए कितनी एज लिमिट होती है, फिर एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन किस लिए है। उसके बाद फिर बेस्ट लीडरशिप स्टाइल क्या होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। मतलब 60 में से आप मान कर चलो तो 50 क्वेश्चन आपको देखे लगेंगे, ऐसे थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन याद करके लिख करके आपको बताने की कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। अगर मेरे पास कमेंट आएंगे तो मैं डाल दूँगी वो भी। और उसके बाद रही बात फिर ईवीएस के, सीडीपी के बाद आते हैं हम लोग इस पे, आपका जो हिंदी 20 नंबर्स की थी उस पे, तो उसमें एक पैराग्राफ था, उसमें से शायद 3-4 क्वेश्चन थे और बाकी सब वो सेंटेंस में वो ईएनटी वाला लगाने वाला होता है ना, वो सब ऐसे मतलब फ्रेम करना, सेंटेंस फ्रेमिंग करना, पैरा जम्बलिंग, नरेशन, इस टाइप के क्वेश्चन थे इंग्लिश के। और कुछ नहीं था। और हिंदी में भी एक पैराग्राफ तो था ही। और रिमझिम से दोस्तों मेरे में जो हुआ, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ स्टोरीज़ पढ़ ली और राइटर्स के नाम पढ़ ही नहीं। तो मैं आप लोगों को वो बताना चाहूँगी कि आप लोग राइटर्स भी पढ़ें, एटलीस्ट एक बार देखें ज़रूर, क्योंकि मेरे को सारा राइटर्स पूछा था, तो मेरा तो सब पोपट हो गया। मैंने जितना बनाया सब तुक्का मारा है। रिमझिम वाला 5-6 क्वेश्चन मेरे में आए थे, तो वो तो मुझे मालूम नहीं कि सही होंगे कि नहीं। और फिर मैथ्स तो मतलब जो 2 दिन से पेपर लोग कह रहे हैं ना आ रहा है सेम टू सेम, वैसा मेरे में नहीं आया था। पूरा सब सारा क्वेश्चन अलग आया था मेरे में। सेकेंड्स वाला था, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला था, फिर ट्रायंगल और ये सब कोण वोण के, ये सब के कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। एक क्यूबॉइड का घनाभ का क्वेश्चन आया था और मतलब ठीक ठाक ही था। मतलब अगर 20 में से अगर आप जानो जिसको थोड़ी भी सी भी मैथ्स आती होगी ना, वो 10 क्वेश्चन तो सही बना लेगा, मतलब किस टाइप के भी पेपर आए वो। और जिसकी अच्छी होगी भैया वो तो 20 में से 20 बना सकता है। और फिर रहा क्या, ईवीएस मेरे में सारा स्टेटमेंट वाला आया था। मतलब ईवीएस तो मेरा ऐसा आया था ना कि बस एक आधा 2 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के होंगे। एक वो डेट्स वाला कि सऊदी अरेबिया में डेट्स होता है, और फिर एक मोर वाला क्वेश्चन आया था। बाकी सारे क्वेश्चन तो मुझे लगा था कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, तो जो उसका ईवीएस स्ट्रॉन्ग नहीं है वो थोड़ा ईवीएस को देख ले, डीप से क्वेश्चन मेरे में से आए थे। तो बाकी बस यही है मेरा एनालिसिस दोस्तों। जो पढ़े हो उसी को 10 बार रिपीट करो, नया मत ऐड करो, नहीं तो सब हौच पौच हो जाएगा दिमाग में। मैंने वही कर दिया। ये लोग ये भी बता रहे हैं, वो भी ऐड कर लिया, वो भी ऐड कर लिया।
जितना पढ़े हो अभी तक उसी को 10 बार रिवाइज़ कर लो, नहीं हो रहा तो 2 बार भी रिवाइज़ कर लो, बस उससे ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस देने का कोई मतलब नहीं है। बाकी तो जो पेपर में उसको देना होगा वो वही देगा। इसलिए मैं आप लोगों को बस यही अपना एनालिसिस बताने के लिए ही आई थी। और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे को बताइएगा ज़रूर, मैं ट्राई करूँगी कि क्वेश्चंस मैं याद करके आपको कुछ क्वेश्चंस तो एटलीस्ट मैं बता दूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो पाए। क्योंकि सब लोग जैसे बोल रहे हैं, मुझे तो ईज़ी नहीं लगा पेपर, मैं अपना बताऊँ तो बाकी सबको ऑल द बेस्ट जिनका पेपर बचा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं ट्राई करूँगी देने का। थैंक यू दोस्तों।